नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। अभी हमारी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां आजाद समाज पार्टी की तरफ से एक प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया है। चंद्रशेखर रावण की तरफ से कहा गया है कि भाई जो यूजीसी के जो नियम है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही समय पहले रोक दिया था, उसको लेकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यूजीसी 2026 के नियम जो कि त्यों लागू होने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, स्टे लगाया। उसके बाद लगातार एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि ये हमारे अधिकारों की बात है, हमारे ऊपर जातिगत भेदभाव हमेशा से होता है और ये जो नियम यूजीसी ने बनाए थे एकदम सही है, इसको जो कहते हो लागू करें। इसी पूरे मामले पर हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना है, उन लोगों से पूछेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या अपनी राय रखने वाले हैं। क्या हो भाई साहब, नाम? मोनू आसिस। कहाँ से? यूपी से। यूपी से? क्या मांगे हैं? यूजीसी कानून। क्या मांगे हैं? यूजीसी कानून। क्या है यूजीसी कानून? सर, ये हमारा हक है, अधिकार है। जो हम लोगों के साथ शोषण अत्याचार होते हैं, इस वजह से हमें ये कानून हमें लागू होना चाहिए। जी सर। शोषण होता है। अच्छा, ये यूजीसी जो कानून लाए गए हैं, कहाँ के लिए लाए गए हैं, कहाँ लागू होंगे ये? सर, ये जो हमें बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में हमारे बड़े भाइयों और बहनों के साथ जो शोषण अत्याचार होते हैं, ये कानून उसके लिए है, जो कि आगे से ऐसा ना हो, जातिगत भेदभाव ऐसे ना हो। हाँ जी सर। लेकिन देखिए, सवर्ण समाज के लोगों का ये कहना है कि भैया भेदभाव अगर हो रहा है तो उसके ऊपर कानून बनना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई फर्जी शिकायतें कर रहा है तो उस फर्जी शिकायतों को लेकर जो फर्जी शिकायत करने वाला होगा उसको लेकर भी तो कोई प्रावधान रखना चाहिए। सर, उसमें भी तो कमेटी रखी गई है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो उसमें एक कमेटी रखी गई है, वो जांच करेगी, उसके बाद कानून आगे। नहीं, कोई कमेटी नहीं रखी गई है। ऐसा कैसे सर? नहीं, कोई कमेटी नहीं है। उसमें सीधा सीधा एक क्लोज रखा हुआ है कि अगर जातिगत भेदभाव किसी के साथ होता है तो उसको लेके आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसकी पूरी जांच की जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फर्जी शिकायत करता हुआ पकड़ा जाता है या कोई फर्जी शिकायत होगी तो उसको लेके कोई प्रावधान नहीं रखा गया कि उस शिकायतकर्ता के ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो सवर्ण समाज के लोगों की तरफ से यही कहना है कि अगर कोई फर्जी शिकायत कर रहा है तो उसके लिए भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। सर, फर्जी शिकायत क्यों करेगा कोई? फर्जी शिकायत क्यों करेगा कोई? क्यों करेगा कोई फर्जी शिकायत? सर, विष्णु तिवारी के बारे में सुना? जी सर। विष्णु तिवारी जी। क्या हुआ था उसके साथ? क्या हुआ था उनके साथ? विष्णु तिवारी सर नहीं सुना? फर्जी शिकायत का शिकार हुए थे वे। उनके ऊपर फर्जी एससी एसटी एक्ट लगाया गया था, इस वजह से उनको 20 साल तक जेल में रखा गया था। तो सवर्ण समाज के लोगों का यही कहना है कि अगर वहां पे मिसयूज किया जा सकता है तो भाई यूनिवर्सिटीज में भी तो मिसयूज किया जा सकता है। जी चलो ठीक है, जैसा कि आप बोल रहे हैं। तो इसमें रही बात यूजीसी कानून की, कि अगर कोई बेगुनाह है उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट अगर यूजीसी कानून लगाया जाता है तो उसमें कमेटी रखी गई है ना। कोई कमेटी नहीं रखी गई। आपने पढ़ा है यूजीसी का बिल जो है, नियम जो पढ़ा है आपने? जी सर, थोड़ा बहुत तो पढ़ा था। क्या फुल फॉर्म है यूजीसी की? जी, यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है? सॉरी सर, नहीं पता? भाई आप प्रोटेस्ट में आए हैं, इतना तो पता होना चाहिए यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है। सर मैंने पढ़ा नहीं ना उसके बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर आप यहाँ विरोध में क्यों आए? विरोध लेके नहीं, हम भाई के साथ आए। अच्छा, चंद्रशेखर भाई के साथ। वो कुछ भी बोले साथ रहोगे? जी, वो कुछ भी बोले साथ रहोगे? बड़े भाई आपके गलत थोड़ी बोल सकते हैं। भाई साहब एक बात बताइए, अगर आपके बड़ा भाई कुछ बोल रहा है तो उसको पढ़ने का अधिकार तो आपका भी है ना, आप भी तो पढ़ेंगे ना उसे लेके। जी बिल्कुल। अगर आपको यूजीसी की फुल फॉर्म ही नहीं पता है तो आपके उस नियम के बारे में क्या पता होगा? जी, नियम के बारे में इतना ये है कि उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से हम आए। गलत इस्तेमाल कौन करेगा? शिकायतकर्ता करेगा ना। अगर फर्जी शिकायत करेगा तो वो करेगा ना गलत इस्तेमाल। जी, आपको उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कम से कम। जिस बिल के विरोध में आप आए हैं, जिन लोगों के विरोध में आप आए हैं, कम से कम उनके बारे में तो आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बोला था, उसके बारे में पता है क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि इसमें रोक लगी है, संशोधन होंगे। क्या बोल के रोक लगाई थी? ये तो नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम? अरे यार जनाब सुनिए, देखिए आपके अधिकारों की बात है, हम आपके साथ हैं। भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप भी भाई हैं, ब्राह्मण समाज का भी होगा वो भी भाई है, सब भाई हैं, पर सबके समान अधिकारों की बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा अच्छे से कि क्या है कानून के अंदर क्या लिखा हुआ है। अभी तो हम लोग नहीं पढ़ पाते, इसीलिए तो हम लोग इधर आ जाओ।
हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, आप कह रहे थे हम पढ़ नहीं पाते, कैसे नहीं पढ़ पाते? पढ़ इसलिए नहीं पाते हैं कि अभी से नहीं, सदियों से भी देखा जाए शिक्षा के अभाव से हमेशा बहुजन समाज ही रहा है और आज भी है। स्कूल में गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ता था, स्कूल बंद होने लगे। आज प्राइवेट में जो स्कूल है वो अमीर लोगों के हैं और उसी में किताबें तो पढ़ना। भाई साहब, आप कह रहे हैं बहुजन समाज के बच्चे पढ़ नहीं पाए, तो इसमें सरकारों की गलती है। सरकारों की गलती है इसमें सवर्ण समाज की कोई गलती नहीं है, इसमें ब्राह्मण की कोई गलती नहीं है, ठाकुर सवाल न ठाकुर की कोई गलती है, न राजपूत की कोई गलती है, इसमें सरकारों की गलती है। आप सरकार से सवाल कीजिए कि पढ़ने से वंचित क्यों किया जा रहा है, तो इसमें तो सबकी बात होनी चाहिए ना। फिर जब हमारा देश में संविधान जब लागू हो गया, ठीक है, छुआछूत देश से मिट गई, ठीक है। आज भी मैं तुमको दिखाता हूँ, लोग कुएं में पानी भरने जाएंगे या नलकूप में पानी भरने जाएंगे, पहले उन्हें भर लिया जाता है, फिर बाद में हट दिए जाते हैं। आज भी आजाद भारत में और संविधान जो लागू था, किसी को कोई सजा हुई? आज भी बहुत सारे बहुजन समाज पीटे जाते तो ये हैं। तो सरकार से बात कीजिए ना। ये यूजीसी तो बच्चों के लिए है, विश्वविद्यालयों के लिए, यूनिवर्सिटी। आप विरोध में, आप यूजीसी लागू करवाने के पक्ष में है ना? आप यूजीसी पक्ष लागू करवाने के पक्ष में है ना? यूजीसी की आई, ये तो यूनिवर्सिटी की बात आई। आज भी स्कूल के जो प्राइमरी स्कूल है उनमें भी पक्षपात किया जाता है महोदय जी। कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? एससी बच्चों को अलग शिक्षा दी जाती है और अपर कास्ट बच्चों को अलग। कैसे समझाना, थोड़ा सा समझा दूं कैसे? रिकॉर्ड मतलब आप कह रहे हैं एससी वर्ग के बच्चों को अलग शिक्षा दी जाती है और जनरल सवर्ण समाज के बच्चों को अलग शिक्षा दी जाती है, तो क्या अलग अलग सिलेबस दे रखा है गवर्नमेंट ने देश की? गवर्नमेंट ने नहीं दे रखा है। हाँ। गवर्नमेंट जाति, यही तो कहते हैं, यही जातिकता है क्या कि शिक्षा का अलग अलग कैसे, अलग अलग शिक्षा कैसे दी जाती है, वो समझाइए। स्कूलों में देखा जाता है, स्कूल एक मंदिर है, ठीक है सर। मंदिर में सभी लोग सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं, शिक्षा एक समान देनी चाहिए ना। लेकिन अगर अनुसूचित जात का बच्चा होता है तो उसके साथ भेदभाव होता है सर। कैसे दिखाऊं कैसे? अलग तरीके से शिक्षा कैसे दी जाती है? ऐसे दिखाई जाती है जैसे मटकी से पानी पीने पे मार दिया था, ऐसा शिक्षा दिखाई जाती है। अब तुमको कैसे उदाहरण दे दूं? तो मटके से पानी पिए जाना और शिक्षा में तो फर्क है ना। तो वैसे मैं पूछ रहा हूँ शिक्षा अलग कैसे दी जाती है? 10th क्लास का 12th क्लास का सिलेबस सबके लिए सामान्य है, सबके लिए समान है, तो शिक्षा अलग कैसे दी गई कि इनको ए फॉर एप्पल पढ़ाया गया और सवर्ण समाज के किसी बच्चे को ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ाया गया, कुछ और पढ़ाया गया? तब दी गई थी जब बहुजन समाज की। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे नहीं, आप कह रहे हैं अलग शिक्षा दी गई, मैं कह रहा हूँ अलग शिक्षा कैसे दी गई? इनको ए फॉर एप्पल पढ़ाया गया, आपको ए फॉर क्या पढ़ाया गया, बताइए। हम तो पढ़ ही नहीं पाए। अब बताओ, स्कूल जाते थे। तो इसमें सवर्ण समाज की नहीं, गलती यही है, दर्द है। इसमें सवर्ण समाज की गलती है, इसमें ब्राह्मणों की गलती है। देखो, वो पहले से पढ़ते थे, वो तो उठे थे, हमें तो उन्हें पहले मौका दो तो उठने का। किसने नहीं उठने दिया? इसी समाज ने। कौन से समाज ने? इसी समाज ने, अरे समाज का अपर नाम? कास्ट के लोगों ने। हाँ जी। तो ये यूजीसी अपर कास्ट वाले ना है? यूजीसी तो वो यूनिवर्सिटी की बात करते हो, नीचे की पहले मजबूती करो। जब हमारा पावर मजबूत नहीं होगा तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? कैसे होगा, कैसे मजबूत होगा, कैसे हमारी होगा? पढ़ाई लिखाई जिस प्रकार से पैंजिक शासन में हुआ था उसी प्रकार से लागू करवाओ। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ। कैसे? कैसे? थोड़ा समझाओगे ना। आपने कहा शिक्षा अलग हुई, तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि कैसे? इनको ए फॉर एप्पल पढ़ाया गया, आपको ए फॉर क्या पढ़ाया गया? बता रहा हूँ तो कैसे। शिक्षा अलग अलग कैसे दी गई? अगर सवाल करते तो फिर सुनो। हाँ, सुनाइए। बहुजन समाज की सरकार आई तो विद्यालय बना दिए। आज हमें इनसे आस लगी है, आज इनसे आस लगी है कि जब हमारी पंजाब की सरकार आएगी। कब दी? मायावती जी की सरकार कब दी यूपी में? कौन से सन में थी? 2007 में पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी। बहुमत से तो 2007 से पहले देश के अंदर विद्यालय नहीं थे, देश के अंदर कोई पढ़ता नहीं था। देश के अंदर ये चंद्रशेखर आजाद साहब नहीं पढ़े थे, इसी देश के अंदर क्या भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं पढ़े थे? नहीं थे विश्वविद्यालय देश में। अगर पढ़े होते तो आपसे डिबेट ना करते, हम भी कहीं नौकरी करे होते। अरे नौकरी नहीं मिल रही तो इसमें भैया, इसमें सवर्ण समाज की क्या गलती है? इसमें सवर्ण समाज की क्या गलती है? सर, सवर्ण समाज ने आपको स्कूल नहीं जाने दिया, सवर्ण समाज ने आपको किताबें नहीं खरीदने दी, सवर्ण समाज ने आपको रिक्शा में नहीं बैठने दिया, सवर्ण समाज ने आपको स्कूल की वर्दी नहीं खरीदने दी। किसमें सवर्ण समाज की क्या गलती है? सवर्ण समाज की बात नहीं है जो आपने बात की, आप इसमें सवर्ण समाज की बात नहीं आई। आप कैसे नहीं आए कि विद्यालय में हम लोग जब पढ़ते थे तो जो स्कूल का किताबें होती थी तो वही एक दूसरे को बांट के कई साल तक पढ़ लेते थे, ठीक है सर। जो किताबें मिलती थी, आज एक बंदा खरीद लेता था, अगले साल दूसरा उसी को पढ़ लेता था आदम लेकर के। आज हर साल किताबें बदली जाती हैं ताकि आप वहां तक गरीब आदमी कैसे पढ़ पाएगा? उसे बीमारी से तो निजात पा नहीं पा रहा, पढ़ाएगा कैसे? खाने तो दुर्लभ है सर, खाने को दुर्लभ है, कहाँ काम करेगा? बड़ी हाहाकार मचा पड़ा है मोदी जी। और क्या, देश में बड़ी त्राही मची है। मतलब देश में सवर्ण समाज ने पढ़ने नहीं दिया, सवर्ण समाज आपको दबा रहा है, सवर्ण समाज आपको नौकरी नहीं लेने दे रहा है, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? फिर ये बताइए आप। इसके
क्या ऐसा किया जाए कि आपको ये सारी चीजें मिल जाए? मिल जाएंगी। कैसे? सर्वप्रथम स्वास्थ्य के लिए सुचारू रूप से धरातल पे लागू या कागजों में नहीं, शिक्षा पे धरातल पे लागू किया जाए, कागजों में नहीं। अरे क्या लागू किया जाए? स्कूल में जो पढ़ाया जाता है मास्टर आते हैं नहीं आते, इसे सुचारू रूप से लागू किया जाए। अच्छा हाँ जी सर, जब पढ़ेंगे तो आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे वो। अच्छा, जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे, अपना रोजगार ढूंढ लेंगे। मतलब देश में विश्वविद्यालय नहीं है, देश में चिकित्सालय नहीं है, देश में कुछ भी नहीं है। देश में है लेकिन उतना पर्याप्त कहाँ है। आज रोडों में जो देखा दुकानें लगी हैं, महापुरुषों की किताबें बिक रही, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, उसको भी प्रशासन हटवा रहा है। हाँ, कहाँ पे पढ़ते हो? किसने बताया हटवा रहा है? देखो वहाँ पे कोने यहाँ पे पे कितने ऐसे सारे लोग हैं जो संविधान की किताब लेके चल रहे हैं? मैं ये गमछा जब लिया सर, अभी बता रहा हूँ, अभी दिखा दूं चले, वो फुटपाथ के किनारे बेच रहे बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिए। ठीक है, बाबा साहब किताब पढ़े लिखे नहीं होंगे ना, इसलिए तो ये काम कर रहे हैं। पढ़े लिखे होते तो पढ़े लिखे होते तो ऊंचे पदों पे होते, वो नहीं पढ़े तो इसलिए ये बेच रहे हैं। पुलिस हमारी बात अब क्या करें, ये बाबा साहब का गमछा, नीला गमछा, बस आपने इस गमछे के लिए ही तो लिखा था संविधान। उसी संविधान में आपके लिए आरक्षण का भी अधिकार है ना जनाब। हकीकत देखना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ उसी आप संविधान में आरक्षण मिला है ना आपको। वो आरक्षण आपको सारी चीज व्यवस्था देता है ना। कितना आरक्षण मिला है? हम लोग है कितने आरक्षण कितना मिला है? कितना बताइए हमको, आप बताइए। तो मैं बता दो, सबसे ज्यादा आरक्षण तो वो लोग खा रहे हैं महोदय जी। कौन खा रहे हैं? अपर कास्ट के लोग। कितना? हाँ, जज कितने बैठे हुए हैं बता दीजिए। तो आरक्षण से थोड़ी बने। अरे बैठे है किसका हक उसमें? मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ। मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं उनको आरक्षण मिला है, कहाँ से आरक्षण नहीं मिला है? इस समय कोई आरक्षण ही नहीं दे रहा है। SC ST वर्ग को आरक्षण नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। कहाँ चला गया आरक्षण? पता नहीं कहाँ चला गया। आप देखो, बात करो, कहाँ गया आरक्षण? SC ST में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज बने हैं? जज बनना और आरक्षण मिलना दोनों अलग है। आरक्षण से जज नहीं बने जाएंगे, सीटें खाली होती उसमें नहीं लगाया जाएगा। आरक्षण से आपको पढ़ाई में कंसेशन मिलेगा कि आपकी जो मेरिट लगती है उसमें कम नंबर लगेगा, लेकिन जो जज बनता है, जज को अपनी काबिलियत के आधार पे बनता है ना, कि 100 में से 90 नंबर लाएगा वही तो जज बनेगा, जो 100 में से -40 लाएगा वो जज बनेगा। हम कहते हैं कि आप जो बोल रहे हो आरक्षण की बात करते हो, मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा, मैं आपके अधिकार की बात कर रहा हूँ। आपने आरक्षण की बात की, आपने जजों की बात की। मैं कह रहा हूँ देश में जज बनेगा 100 में से 90 नंबर लाने वाला कि 100 में से -40 लाने वाला, कौन जज बनेगा? ये बताइए। देश में अच्छा पिछड़ों का लागू है, SC वालों को लागू है, SC वालों को भी लागू है, पिछड़ों को भी लागू है। ठीक है सर, लेकिन इसमें कितने लगते हैं और कितने नहीं लगते, आप इस विचार कर लीजिए। बहुत आरक्षण चाहिए आपको? हमको कितना चाहिए आरक्षण? हमें जनसंख्या के साथ चाहिए। कितना? 85% आपकी हिस्सेदारी है, कितना चाहिए? तो 85% हमको चाहिए, 85% आरक्षण चाहिए। बाकी उनका अपना ले ले, और बाकी लोग क्या करें? इस देश से चले जाए, बाकी जितना बचता वो ले ले। क्या करें फिर उसके बाद? इसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जिनकी संख्या कम है उनके साथ क्या करें? वही तो कह रहे हैं, जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बिल्कुल माना। और जिनकी संख्या कम है उनके साथ क्या करें? उनकी जितनी बच रहा वो जितनी बचता है जनसंख्या के साथ अपना ले ले। उनको तो आरक्षण ही नहीं मिल रहा। देखिए आप उनको तो मिल ही नहीं रहा आरक्षण। जिनकी संख्या कम है उनके पास तो आरक्षण है ही नहीं। कितना % आरक्षण मिला है इसी को पता? अरे मैं आप कह रहा हूँ जिसकी जितनी संख्या भारी उसको इतनी हिस्सेदारी। आपने कहा हमें 85% आरक्षण चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो सवर्ण समाज बचा है देश के अंदर 15%, उनको कितना आरक्षण मिल रहा है देश में? जितना जिनकी उनकी संख्या होती है वो ले ले अपना। अरे उन्हें तो मिल ही नहीं रहा ना। मिल कैसे नहीं रहा? मिल रहा है, आप कहने से नहीं होगा। और लोग ऐसे नाम भाई साहब? रणवीर कुमार। क्या मांगे? मांगे यह है कि जो UGC का मांग है। UGC क्या है? UGC है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या उसमें सरकार ने क्या लागू किया? सरकार ने यही लागू किया कि जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में जो दलित SC ST OBC के साथ जो छेड़छाड़ होता था और दबाया जाता था, उन लोगों के इस शोषण को रोकने के लिए इस सरकार ने UGC लाया। बिल्कुल। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि वो UGC लागू होना चाहिए? जी। तो सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि आप रूल लागू कीजिए, पर जो फर्जी शिकायतें कर रहा है उसको लेके भी कुछ प्रावधान दे दीजिए। जी, तो वो फर्जी शिकायत अगर करेगा तब ना। आप नहीं करेगा? नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, तो अगर फर्जी शिकायत नहीं करेगा तो फिर वो रूल आ जाने दीजिए। नहीं, आप भी उसको लागू हो जाने दीजिए कि जो फर्जी शिकायत करेगा उस पर कार्रवाई कर लेंगे। कार्रवाई तो देखिए कोई ऐसी किसी को फंसा नहीं सकता। कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, कानून सबके लिए बराबर। हमारे संविधान में समानता का अधिकार सबको दिया गया है। वो SC ST OBC जनरल सब होना चाहिए। तो इसमें सामान्य वर्ग को अलग क्यों रखा गया है? सामान्य वर्ग कोई बड़े बड़े जो लोग तो
बताते रहे, जो बड़े लोग हैं उनको वो लोग सता रहे हैं बार बार, उनको दबे कुचले लोग को और दबा रहे हैं, इसीलिए ये लाया गया ना। कैसे जैसे अभी यूनिवर्सिटियां में जो छोटे SC ST के लोग होते हैं उनको बड़े वाले लोग जाति के आधार पे सताते हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है, उनको हमेशा छेड़छाड़ किया जाता है, ये सब चीजें होती है। और क्या होता है? किताब ले लेते हैं उनसे, किताब खरीदने नहीं देते उन्हें। किताब क्यों नहीं खरीदे देंगे? कैसे रोका जाएगा पढ़ने से? उनको मारते पीटते हैं, जातिगत गाली देते हैं, ये सबसे दबाया जाता है। बिल्कुल, ये आपकी मांग जायज है, आप ये मांग रखिए, और जो फर्जी शिकायत करेगा उसके लिए भी मांग रखी है। सवर्ण समाज को भी अधिकार है। तो सवर्ण समाज तो मांग कर ही रहा ना, उनके कहने पर इसको रोक लगाया नहीं, सवर्ण समाज के कहने पर रोक नहीं लगाया। किसने रोक लगाया? इसीलिए रोक लगाया। किसने लगाया? रोक किसने लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। सुप्रीम कोर्ट सवर्ण समाज है? सुप्रीम कोर्ट नहीं, सवर्ण समाज ने इसके लिए आंदोलन किया ना कि मेरे आंदोलन आप भी कर रहे हैं, आंदोलन आप भी कर रहे हैं, हम भी आंदोलन कर रहे हैं। हाँ। तो मेरा यही कहना है ना कि अगर आप कह रहे हैं कि फर्जी शिकायतें नहीं होंगी, तो वो फर्जी शिकायतें के लिए एक प्रावधान आ जाए, तो वो तो सरकार वो तो समझेगी ना। सरकार समझेगी तो सरकार ने इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उस पे। तो हम लोगों का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप अपना नियम जो करना आप कीजिए, हम तो अपना मांग रखबे करेंगे ना। रखबे करेंगे, हाँ, बिल्कुल। हाँ। भाईचारा नहीं होना चाहिए। अरे बात करने दीजिए, अपने अधिकारों की बात वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जानकार आदमी ना, उससे बात करो। अच्छा, मुझे कैसे पता वो कौन जानकार है? सब विरोध में आए तो मैं तो सभी से बात करूंगा। अब या तो किसी के उस पर लिखा हो कि ये जानकार है, ये जानकार नहीं है, तो हम बात करें। हम तो सबसे बात करेंगे ना सर। कोई बोलना चाह रहा है, आप उससे बात कीजिए। बोल ही रहे हैं, जबरदस्ती नहीं किया हमने, किसी से भी जबरदस्ती नहीं किया। मेरा सवाल तो यही है ना कि मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, अधूरी जानकारी पे मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है ना। अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर विरोध में आने का मतलब नहीं बनता। वो छोड़ना ना, उसी के लिए तो है। ये थोड़ा हर किसी को पूरा 100% ज्ञान हो सभी बातों का नहीं हो सकता ना। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आपने कहा जानकारी का अभाव हो सकता है। विचारधारा के पीछे जानकारी का अभाव हो सकता है, माना। हर किसी को PM बनना पड़ेगा देश का, नहीं फिर उसकी विचारधारा है ना सबके पीछे, विचारधारा के साथ बना है ना। अगर आपको इनसे कोई समस्या है तो आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा पहले, तभी आप इनके लिए विरोध कर पाएंगे। अगर आपको UGC से समस्या है तो आपको UGC के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप विरोध में आएंगे। अगर आप विरोध में नहीं आएंगे, अगर आप विरोध में आएंगे और पढ़ के नहीं आएंगे तो सवाल तो पूछेंगे। बनाने वाले कौन थे? UGC को बनाने वाले कौन थे? पास किन्होंने किया इसको? किनसे बन के आया ये?